हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि लर्निंग सेंटर। मैं हूं कृष्णा अग्रवाल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, बट आज के बाद उनको ये भी चैप्टर टफ नहीं लगेगा। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, क्या कॉन्सेप्ट था उसका, फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चंस उसके बेस पे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो इसी तरह से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। चलिए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यही पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हमने सपोज बैंक से लोन लिया है 1000 रुपीज का। कितना लिया है? इसका मीन्स प्रिंसिपल हमने 1000 रुपीज का लोन ले लिया है। कितने रेट पर लिया है, कितने परसेंट इंटरेस्ट देना है उसको? हमने 10% देना है। और कितने ईयर्स के लिए लिया है ये भी पता होना चाहिए, 2 ईयर्स के लिए लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमें ये देखना है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि हम 1 ईयर का निकालते थे, 2 ईयर का निकालते थे। सपोज वो 2 साल के लिए होता है, तो वो 2 साल का हमने निकाला, तो उसमें हम जो पूरा दोनों साल का अलग अलग निकाला, कैलकुलेट किया, और जो हमने लोन लिया है उसमें प्लस कर दिया, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता है, कि जैसे अगर ये ईयर लिया है तो हर ईयर में इंटरेस्ट चढ़ेगा अलग, मतलब जो हमारा अलग प्रिंसिपल बनेगा, अलग अमाउंट आएगी हमारी। अब क्या होता है, अगर मंथली है तो हर मंथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। इसका मीन्स है कि कंपाउंड का मीन्स यही है कि हर साल या हर मंथ जिस तरह का क्वेश्चन है, जिस तरह का आपने इंटरेस्ट लिया है, लोन लिया है जिस बेस पे, उस तरह से आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज आपको मैं यहाँ क्लियर करने वाली हूँ बच्चों। जैसे 2 साल के लिए है तो 2 साल के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का। प्रिंसिपल 1000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10% का। फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं ये, फर्स्ट ईयर के लिए, तो टाइम तो फर्स्ट 1 ही होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कितना आ गया? 100 रुपीज का इंटरेस्ट आ गया। तो कंपाउंड का मीन्स क्या है? जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा अमाउंट निकलेगा वो किस पे निकलेगा? 1000 प्लस 100, तो कितना आ गया? 1100 पे। आगे जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए हम बच्चों 1000 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 1100। तो जो नेक्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो 1100 के ऊपर निकलेगा बच्चों। उसमें क्योंकि 100 रुपीज का हमारा फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकला था 10%। अब जो नेक्स्ट निकलेगा वो हमारा इसके ऊपर निकलेगा। कितना परसेंट निकलेगा? वो जो रेट है वो सेम रहेगा, बस हमारी जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो चेंज होते चली जाती है। तो इस पे भी 10% निकालेंगे। 10% निकाल लिया बच्चों। कितना आ गया? 110 रुपीज का आ गया। अब ये जो अब हमें क्वेश्चन में यही था हमारे पास कि हमें 2 साल के लिए हमने लिया है, तो 2 साल के लिए लिया है तो वो 110 और इसमें ऐड हो जाएगा। अगर सपोज इसको नेक्स्ट ईयर के लिए निकालना है, 3 ईयर के लिए निकालना है, तो आगे जो उसके लिए अमाउंट होगा बच्चों वो किस में ऐड करेंगे? 1100 में, क्योंकि 1100 ही हमारा प्रिंसिपल था। और कितना इंटरेस्ट निकला है? 110। तो इसको प्लस कर लेते हैं, 012। ये जो नेक्स्ट ईयर का निकलेगा, थर्ड ईयर का, अगर सपोज हमें पूछा है, हमने लिया है लोन, तो थर्ड ईयर का हमारा निकलेगा बच्चों जो न्यू अमाउंट आई है उसके ऊपर। कितनी आई है? 1210। इसका मीन्स 1210 रुपीज के ऊपर निकलेगा आगे आपका इंटरेस्ट। लेकिन अभी मैंने आपको समझाने के लिए 2 ईयर्स का ही लिया था, तो ये आपको समझ आ चुका है कि वो हर जो बार बार प्रिंसिपल की अमाउंट होगी बच्चों वो हमारी चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? वो सेम रहती है। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लास्ट में टोटल कर लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों क्या होता है कि हमारा हर साल जो है वो चेंज होता चला जाएगा, उसके ऊपर जो हमारा रेट है वो निकलता है। इसकी अब हम कुछ फॉर्मूले लेते हैं, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले क्या है? देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज किया जाता है अमाउंट का। ए, ये क्या होता है? प्रिंसिपल। पी हमारा प्रिंसिपल होता है बच्चों, 1 प्लस आर अपॉन में 100
यहाँ पे होता है टाइम। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड को हम सीपी से लिख रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिनोट कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये दो फॉर्मूले होते हैं, इनके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको कराने जा रही हूँ। उनमें सिर्फ यही दो फॉर्मूले यूज होंगे। इन ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको डाउट नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। देखिए हमें अमाउंट निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। यही तीनों चीज चाहिए हमें। तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, यहाँ पे होता है टाइम, यही होता है। अब देखिए प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस आर क्या है हमारा, रेट कितना है 10% का है, तो 10 अपॉन में 100 हो गया। और टाइम कितना है 2 ईयर के लिए। कुछ नहीं किया है, बस अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। वैल्यू पुट करने के बाद देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12,600 ये मल्टीप्लाई में है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, 1 प्लस 1/10, ऊपर पावर 2 है ही। अब देखिए क्या आया है, अमाउंट इक्वल्स टू 12,600, यहाँ पे 1 प्लस 1/10 और टाइम है 2। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12,600। अब देखिए इसकी एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइड में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आता है 10, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 1, ये कितना सॉल्व करके आ गया 11 अपॉन में 10। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 अपॉन में 10 की पावर 2। अब देखिए पावर क्या होता है, जितनी पावर होती है उतने टाइम हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 पावर है तो 11/10 2 टाइम्स लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई साइन नहीं होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं बच्चों। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, इतना हमने कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास क्या है, 126 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 11, ये हो जाएगा 126 मल्टीप्लाई में 11, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपको 15246, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन आ गई है। मल्टीप्लीकेशन कर ली। अब ये हमारा अमाउंट निकल गया है। सेकंड हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें अमाउंट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। अमाउंट कितना है 15246 माइनस प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,600। अब बच्चों कितना आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 46, 12 में से 6 आएगा, 4 में से 2 जाएंगे 2। इतने रुपीस का ये तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों निकल चुका है। यही टॉपिक था हमारा समझाने का कि मेन फॉर्मूला क्या होता है इसे निकालने के लिए, अमाउंट। अमाउंट निकल जाता है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देते हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है हमने। अगर इसमें भी क्वेश्चन में आपको कम समझ आया तो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ही कीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों करना चाहिए, कि अरे अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए, कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए जिससे लॉकडाउन में वो भी आपकी तरह ही इंटेलिजेंट बन सके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाना है आपका ये टॉपिक। क्या नेक्स्ट है, what amount is to be repaid on a loan of rupees 12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना है। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था वो कंपाउंडेड ईयरली निकाला था, इसमें हमें क्या करना है, हाफ ईयरली का निकालना है।
हाफ हाफ का मीन्स जैसे 1 ईयर होता है, 1 ईयर को डिवाइड करते हैं अगर 2 में तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ होता है। हाफ का मीन्स यही हो गया ना 50%। अब देखिए इसमें क्या है, प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, हमें जो जो दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपीज, रेट दिया हुआ है 10% का, और टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर का। अब देखिए सबसे पहले तो हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, रेट भी हाफ हो जाएगा। हाफ ईयरली का करना है तो ये 5% हो जाएगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। हाफ ईयरली ये पर एनम होता है ना, रेट हमारा जो होता है वो पर एनम में होता है, लेकिन अभी हमें रेट हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालना है तो हाफ हो जाएगा। इसी तरह से टाइम को कर लेते हैं, टाइम है हमारा 1.5 ईयर, इसको भी हाफ हाफ में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 ईयर में 6 + 6 होता है, फिर ये हाफ ईयर और है तो प्लस का 6 फिर से हो जाएगा, ये बन गया 18 मंथ्स का बच्चों। 18 मंथ्स हो गया इसका मीन्स, तो ये कितने में डिवाइड हुआ है, 1, 2 और 3, तो टाइम की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3, क्योंकि 3 में डिवाइड हुआ है 6 + 6 + 6, 3 बार डिवाइड हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना होता है, अमाउंट निकालते हैं बच्चों। देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला डिनोट कर लेते हैं, प्रिंसिपल 1 + R/100, ये हो गया टाइम। अब हमें देखिए प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000 का, रेट है 5 और टाइम है 3, तो लिख देते हैं प्रिंसिपल 12,000, रेट है 5 का और टाइम है 3, 3 में डिवाइड हो गया था। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12,000 यहाँ पे इसे 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0, यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1/20 की पावर 3, यहाँ पे 12,000। अब देखिए इसकी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम का यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगी 20, तो यहाँ 20 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 21/20 की पावर 3। अब पावर बच्चों कितनी है 3, तो इसको कितने टाइम्स लिखेंगे 3 बार, 3 टाइम्स लिख लीजिए, 21/20 मल्टीप्लाई में 21/20। अब देखिए यहाँ पे कितनी जीरो, 1 2 3, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, नहीं है। अब देखिए 2 से ये कैंसिल कर लीजिए, 2 6 जा 12, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, हमारे पास क्या बचा है 3 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 21 डिवाइडेड बचा है ये वाला 2। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, नहीं है। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करके बच्चों क्या आता है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 2778 डिवाइडेड 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके आएगा 13891.50, ये आया। इसको सॉल्व करके हमारा अमाउंट निकल चुका है, अमाउंट क्या निकला है 13891.50, ये अमाउंट की वैल्यू निकल चुकी है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें अमाउंट निकालना था, व्हाट अमाउंट, अमाउंट निकाल चुके हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे अभी तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेने के लिए कहा था तो इसे 6 डिवाइड करा था। अगर सपोज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, अमाउंट कितना है 13891.50 में से प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है 12,000, प्रिंसिपल इसमें से माइनस कर दीजिए, माइनस करके कितना आएगा, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, कई बच्चे पॉइंट में मिस्टेक कर देते हैं तो इसलिए मैं आपको पॉइंट का भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसमें से 12,000 माइनस कर देते हैं। अब देखिए बच्चों पॉइंट के बाद 12,000 में वैल्यू नहीं थी तो हम इसमें 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे 50 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम इसको, यहाँ पे 198, 3 में से 2 जाएंगे, लेस करेंगे 1, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों हमारे पास कितना आ गया है
891.50, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल चुका है। बस इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं हाफ हाफ में तो बच्चों रेट का भी ध्यान रखना कि तो रेट पे भी फर्क पड़ता है। अगर रेट पर एनम के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है तो वो ईयरली मत ले लेना, उसमें हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग है तो रेट भी हमारा हाफ हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बस फिर कुछ भी नहीं है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना, देन कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा CI। ये निकल गया है, इतना आ गया है सॉल्व करके, यही आंसर है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हो आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी सॉल्यूशन आपको मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको फर्स्ट टाइम में ही मिल सके। थैंक यू।